दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। पहले तो वसुंधरा की बातों से संस्कार को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह किस लड़की के बारे में बात कर रही है और किसके बारे में नहीं। लेकिन वसुंधरा की आखिरी की बात सुनते ही संस्कार को ध्यान आया कि वो किसके बारे में बात कर रही है। यह याद आते ही उसने अपना सिर पीट लिया और वसुंधरा से बोला, प्लीज़ वसुंधरा, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। वह मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वह हमारी बिजनेस पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर सर्कल में लोग ऐसे ही मिलते हैं। मैं मानता हूँ कि उसे कुछ ज़्यादा चिपकने की आदत है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि मैंने उसे सह दी है। वसुंधरा ने अपनी गर्दन उठाई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, अच्छा जी, बिजनेस सर्कल में सब ऐसे ही मिलते हैं। पागल समझा है क्या आपने मुझे? माना कि मैं बिजनेस नहीं करती हूँ और मुझे वहाँ के रूल्स भी नहीं पता है, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के से यूँ बेवजह नहीं चिपकती है। ज़रूर आपने ही उसको कोई हिंट दिया होगा, तभी तो वह आपसे ऐसे लिपट चिपट रही थी। संस्कार हैरान होते हुए बोला, व्हाट? क्या कह रही हो तुम? और ये किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हो धरा? और जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वाज जस्ट नॉर्मल यार। धरा इस बार अपनी आंखों में उसके लिए थोड़ी सी पोसेसिवनेस लाते हुए उसकी गहरी काली आंखों में झांकते हुए बोली, कल को मैं भी आपके किसी दोस्त से ऐसे ही मिलूंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या तब भी आप कहेंगे इट वाज जस्ट नॉर्मल? वसुंधरा की बात से संस्कार लाजवाब हो चुका था। संस्कार को उसकी बात सुनकर समझ में नहीं आया कि शायद वसुंधरा का इस तरह का बर्ताव गलत नहीं था। जो बात वसुंधरा ने अभी कही थी उस बात का ख्याल करके उसे कितना गुस्सा आ रहा था, या तो वही जानता था, तो फिर वसुंधरा का गुस्सा भी तो लाजमी ही था। और उसका यह रिएक्शन भी वैसे तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन इस सब में अगर कुछ गलत था तो वसुंधरा का इस हालत में इस तरह आना और उसके साथ वह सब होना जो नहीं होना चाहिए था। वसुंधरा तो शायद नशे में यह तक भूल गई थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। संस्कार के सामने आते ही उसे बस संस्कार और उससे अपनी नाराज़गी ही याद रही थी। वसुंधरा उसके पास आई और अपने दोनों हाथों से उसकी बाँह पकड़ ली और फिर उसके सीने से अपना सिर टिका दिया, क्योंकि अब उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगी थी और अब उससे ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वसुंधरा के दोस्त जो अब तक वसुंधरा को बाहर ढूंढ रहे थे, जब उन्होंने होटल में पुलिस आती देखी तो उन्होंने सारा मामला पता किया तो उन्हें पता चला एक लड़के ने एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस वजह से पुलिस होटल में आई है। उन्हें भी उस लड़की के बारे में सुनकर बुरा लगा, लेकिन जैसे ही इन दोनों के दिल में यह ख्याल आया कि हो सकता है वह लड़की वसुंधरा हो, तो वह लोग भागते हुए इस तरफ आ पहुँचे जहाँ पर वसुंधरा और संस्कार खड़े थे। संस्कार तो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था और ना ही बाकी सब संस्कार को जानते थे, लेकिन जब लोग वसुंधरा की ये हालत देखकर काफ़ी हैरान थे। वसुंधरा इस वक्त संस्कार की बाहों में घेरे में थी। संस्कार ने उसे अपने एक हाथ से अपने सीने से लगाया हुआ था और वसुंधरा ने भी उसकी शर्ट को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। वो सब लोग उन दोनों को इस तरह से देखकर हैरान थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें लगा कि जैसे संस्कार वसुंधरा के नशे में होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो समीर और बाकी सब दोस्त आगे आए और समीर झटके से वसुंधरा को संस्कार से दूर करते हुए वसुंधरा से बोला, वसुंधरा, यह तुम्हें क्या हुआ है? यह तुम्हारी हालत? समीर की फिक्र देखकर और उसके सवाल सुनकर संस्कार समझ गया कि यह वसुंधरा के दोस्त हैं, और समीर की बात सुनकर उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया और वो वसुंधरा को अपनी बाहों में वापस से खींचते हुए बोला, तुम ही हो ना इसके दोस्त? संस्कार को इतना गुस्से में देखकर सब लोग डर गए और समीर भी
लेकिन इस वक्त उसे संस्कार पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह संस्कार को जानता नहीं था और ना ही वसुंधरा और संस्कार के रिश्ते के बारे में। और इस तरह से किसी अनजान का उसके दोस्त का हाथ पकड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वसुंधरा यहाँ पर उसकी वजह से आई थी, तो वसुंधरा को किसी से भी प्रोटेक्ट करना उसका फ़र्ज था। तो समीर थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, हाँ मैं हूँ उसका दोस्त, लेकिन तुम कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाले? और तुमने मेरी दोस्त को इस तरह से अपनी बाहों में क्यों ले रखा है? इसकी ऐसी हालत का फ़ायदा उठाना चाहते हो? छोड़ो इसे। यह कहकर समीर वसुंधरा को संस्कार की बाहों से छुड़ाने लगा, तो संस्कार ने समीर के सीने पर एक हाथ लगाया और उसे हल्का सा पुश किया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हो गया। तो संस्कार उसे अपनी गुस्से भरी जलती निगाहों से घूरते हुए एकदम सर्द और गुस्से भरे लहजे में बोला, तुमने जिम्मेदारी ली थी ना इसकी? तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आई थी ना यहाँ? तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती इसका ध्यान रखने की? तुम दोस्त हो ना इसकी, तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह ड्रिंक नहीं करती है? पहले तो तुम्हारे होते हुए इसने इतनी शराब पी और फिर वो यहाँ अकेले आई और तुम सबने उसे आने भी दिया। यही जिम्मेदारी थी तुम्हारी? लड़कियों को अपनी पार्टी में बुलाना चाहते हो तो उन्हें अपनी पार्टी में बुलाकर उनकी जिम्मेदारी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह निभाई जाती है जिम्मेदारी। और अगर तुम इन लड़कियों को की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो ना तो आगे से तुम इन्हें अपनी किसी पार्टी में बुलाना और ना ही इनका दोस्त बनने की कोशिश करना। ये सुनते ही सबकी निगाहें शर्म से झुक गई, क्योंकि सच ही तो कह रहा था संस्कार कि अगर उसके दोस्तों ने उस पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो जो हुआ वह हुआ ही नहीं होता। संस्कार आज सच में बहुत गुस्से में था। उसकी वसुंधरा के साथ कुछ भी गलत हो यह तो वह बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। जब वह उन बातों से अनजान था तब की बात कुछ और थी, लेकिन आज जब वह उसके हर हालात से वाकिफ़ था तो वह उस पर एक हल्की सी खरोच भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तो फिर आज तो उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया था। आज वह एक बार फिर से उसी दर्द से गुजरी थी जिससे एक बार पहले भी गुजर चुकी है। वसुंधरा को देखकर ही लग रहा था कि वह काफ़ी नशे में है और समीर को संस्कार की बात सुनकर बुरा लग रहा था, क्योंकि वह भी कहीं न कहीं वसुंधरा की इस हालत का जिम्मेदार था। क्योंकि अगर कुछ आता तो वसुंधरा को ड्रिंक करने से रोक सकता था, लेकिन इस वक्त समीर को वसुंधरा किसी अनजान इंसान की बाहों में नज़र आ रही थी और साथ में वह इंसान उसको लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न दिख रहा था। यह बात ना तो उसे समझ आ रही थी और ना ही हजम हो रही थी। तो वह उस पर चिल्लाते हुए बोला, अपना भाषण सुनाना बंद करो और यह हमारी दोस्त है और इसकी जिम्मेदारी कैसे लेनी है और कैसे नहीं, या हम पर छोड़ दो और जाओ यहाँ से। संस्कार गुस्से में ही फिर से दोबारा से बोला, अच्छा चला जाऊँ यहाँ से? इसकी जिम्मेदारी तुम लोगों पर छोड़कर, ताकि इसकी ऐसी हालत का फ़ायदा कोई और आकर उठा सके और जो काम वो लड़का नहीं कर पाया कोई और उसे आकर पूरा कर दे। यह सुनकर सब लोग जैसे खामोश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संस्कार किस बारे में बात कर रहा है। तो इसिका जल्दी से बोली, कौन सा लड़का और कौन सा काम? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है और वसुंधरा की यह अजीब सी हालत क्यों हो रखी है। एक बार संस्कार की नज़रें इसिका पर घूम गई और वह अपनी घूरती नज़रों से उसे देखते हुए बोला, ओह अब तुम्हें इसकी ऐसी हालत दिखाई दे गई? तुम तो एक लड़की हो ना। इसकी हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है और क्या होते होते रह गया। रवि हिचकिचाते हुए बोला, सर प्लीज़ आप साफ साफ बताइए ना, फिर क्या हुआ है? हम लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। संस्कार ने एक नज़र अपनी बाहों में छिपी हुई वसुंधरा पर डाली, जो आंखें बंद करके उसके सीने से लगी हुई थी, और फिर एक जलती निगाह बाकी सब पर डालते हुए बोला, एक लड़का इसकी ऐसी हालत का फ़ायदा उठाकर इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वो तो शुक्र मनाओ भगवान का कि मैं वक्त पर आ गया, वरना न जाने इसके साथ क्या होता।
यह सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई और सब अपनी जगह पर जैसे जम ही गए थे, क्योंकि जिस बात का उन्हें डर था वह सच ही हो गई थी। किरण और इशिका दोनों ने ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि जो शब्द अभी संस्कार ने कहे थे उस पर उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों जल्दी से आगे आई और वसुंधरा के पास आने लगी तो संस्कार ने उन सबको हाथ दिखाकर वहीं रोक दिया और बोला, बहुत संभाल लिया तुम लोगों ने इसे, अब और ज़्यादा परवाह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम जैसे दोस्त हो तो फिर किसी दुश्मन की आखिर ज़रूरत ही क्या है। कहकर संस्कार ने वसुंधरा को वहाँ से ले जाने के लिए अपनी गोद में उठाना चाहा तो वसुंधरा ने गुस्से से उससे अपना हाथ हटाया और उससे दूर होते हुए थोड़ी बदतमीजी से बोली, नहीं जाना मुझे आपके साथ, सुना आपने। संस्कार का दिमाग पहले ही बहुत ज़्यादा गर्म था, उस पर से वसुंधरा का यह व्यवहार, इस बार उसका गुस्सा अपने 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह उसकी बाँह पकड़कर उसे खुद के करीब करके गुस्से से मगर धीरे से बोला, यहाँ पर और तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है धरा, पहले ही ऑलरेडी काफ़ी तमाशा हो चुका है, अब चुपचाप घर चलो वरना। संस्कार का वसुंधरा से इस तरह से गुस्से से बात करना किसी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ऊपर से वसुंधरा अब उसके साथ जाने से इनकार भी कर रही थी, तो इशिका अब उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, एक्सक्यूज़ मी सर, हम लोग मानते हैं कि हमारी गलती थी जो हमने अपनी दोस्त को इस तरह से अकेला छोड़ दिया, और हम सारे दोस्त आपके बहुत ज़्यादा एहसानमंद भी हैं कि आपने वक्त पर आकर हमारे दोस्त की इज्जत और जान दोनों बचाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। आप अपना फ़र्ज निभा चुके हैं, अब हमारी दोस्त को हमारे हवाले कर दीजिए, हम सही सलामत इसके घर तक पहुंचा देंगे, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संस्कार इशिका को घूरते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं खुद इसे इसके घर तक पहुंचा दूंगा। किरण आगे आते हुए बोले, ऐसे कैसे हम अपने दोस्त को आपके साथ जाने दें, हम लोग ना तो आपको जानते हैं और ना ही पहचानते हैं, आप हमारे लिए बिल्कुल अनजान हैं, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि वसुंधरा की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से लेने के लिए आप सही इंसान हैं, और जिस तरह से वो लड़का वसुंधरा का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, आप उस तरह की कोई कोशिश नहीं करेंगे। इशिका फिर से बोली, किरण बिल्कुल ठीक कह रही है, हम वसुंधरा को इस तरह से आपको क्यों ले जाने दें, जबकि ना तो वसुंधरा और ना ही हम लोग आपको जानते हैं। संस्कार ने इशिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका दिमाग अब भी वसुंधरा पर ही था जो उसके सामने खड़ी थी और अपने दोस्तों को कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब की बार समीर भी बीच में बोल पड़ा, हमारी दोस्त को बचाने का मतलब यह नहीं है कि आपका उस पर अधिकार हो गया है, और आप हैं कौन जो इस तरह से हमारे दोस्त पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। मुझे तो आप भी उस लड़के के जैसे ही लग रहे हैं। संस्कार का सिर अब दर्द के मारे फटने को हो गया था। एक तो पहले वसुंधरा की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसके दोस्तों ने बची कुची कसर भी पूरी कर दी थी। वह किसी के सवालों को जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे वसुंधरा को यहाँ लेकर जाने भी नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह से अपने बढ़ते हुए गुस्से को दबाया और लड़खड़ाते हुए वसुंधरा को ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठाया, तो वो सब लोग उसके पास आने लगे। पहले तो संस्कार ने घूरती नज़र से उन लोगों को देखा तो उनके कदम एक पल के लिए वहीं रुक गए, और फिर वो उन सबसे थोड़ा जोर और तेज़ आवाज़ में बोला, अधिकार तो मेरा है इस पर, और वो भी जायज़, क्योंकि हम दोनों के बीच में वो रिश्ता है जो तुम सब लोग सोच भी नहीं सकते, और मैं अपने रिश्ते के बारे में तुम जैसे लोगों के सामने कोई सफाई नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों की खुशी के लिए बता रहा हूँ, तो आँख और कान खोल कर सुनो। फिर वो एक पल को रुका और बोला, बीवी है यह मेरी, और इसी हक से ले जा रहा हूँ मैं इसे। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है और तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। संस्कार का खुलासा सुनकर सब लोग हैरान रह गए और अपनी
आंखों को बड़ा करके वसुंधरा और संस्कार को देखने लगी, लेकिन संस्कार ने उन सबको इग्नोर किया और उसे लेकर बाहर की तरफ निकल गया। वसुंधरा संस्कार के रिश्ते की सच्चाई सुनने के बाद तो किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि संस्कार और वसुंधरा के पीछे जा सके। वो चारों उन्हें तब तक देखे जा रहे थे जब तक वो उनकी आंखों से ओंझल ना हो गए। वो इस वक्त भी बेहद गुस्से में था। अगर यह लोग वसुंधरा के दोस्त नहीं होते तो वो उन्हें कभी की सज़ा सुना चुका होता। वसुंधरा के सारे दोस्त अब तक सही सलामत थे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा और उसकी दोस्त ही थी, क्योंकि संस्कार जानता था कि अगर उसने वसुंधरा के किसी भी दोस्त को कुछ भी कहा तो वसुंधरा को यह अच्छा नहीं लगेगा और साथ ही उसे दुख भी पहुंचेगा, और उसे दुख पहुंचाने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसलिए उसने खुद के गुस्से को किसी तरह से खुद में ही जब्त कर दिया। संस्कार ने पार्किंग में ले जाकर उसे खड़ा किया और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे गुस्से से बोला, अंदर बैठो धरा। लेकिन वसुंधरा ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से उसके नज़दीक आई और उसके सीने पर अपने दोनों हाथों से हल्के हल्के मारते हुए बोले, अंदर क्या किया आपने? आपको क्या ज़रूरत थी मेरे दोस्तों पर इतना गुस्सा करने की? हर वक्त गुस्सा आपकी नाक पर रखा रहता है। कभी आप प्यार से बात नहीं कर सकते हैं क्या? लोग तो भूख लगने पर खाना खाते हैं, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप जैसे गुस्सों को ही खाते हैं। तभी तो जिस पर देखो उस पर गुस्सा ही निकालते रहते हैं। पहले मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और जब उससे आपका दिल नहीं भरा तो आपने सारी भड़ास मेरे दोस्तों पर निकाल दी। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? बोलिए ना, जवाब दीजिए मेरी बात का। कहते कहते वो उसके सीने से जा लगी, लेकिन संस्कार ने अपनी बाहों को उठाया नहीं। वह ऐसे ही खड़ा रहा, क्योंकि उसे अब भी वसुंधरा पर नाराज़गी थी। हालांकि वसुंधरा की नज़दीकी उसे गुस्सा रहने की इजाज़त तो नहीं दे रही थी, लेकिन जो आज उसके साथ हुआ उसके बाद वह उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता था। वसुंधरा ने उसके सीने से अपना कान लगा दिया और उसकी धड़कनों को सुनने लगी, जिस वजह से उसकी धड़कनें और भी बढ़ गई थी और वसुंधरा बड़े ही आराम से उसके गले लगी हुई थी, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। संस्कार के हाथ भी धीरे धीरे से वसुंधरा को थामने के लिए बढ़ने लगे थे, लेकिन फिर उसे वह पल याद आया जब वो लड़का वसुंधरा के ऊपर झुका हुआ था। तो जो थोड़ी बहुत नाराज़गी उसकी कम हुई थी वह दोबारा से बढ़ गई। उसने नाराज़गी से वसुंधरा के दोनों कंधों को पकड़ा और खुद से दूर किया और बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है धरा? गाड़ी में बैठ जाओ, रात बहुत हो गई है और तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है। उसकी बात सुनकर वसुंधरा ने एक पल उसे देखा और फिर अपने लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी के दूसरी तरफ जाने लगी कि तभी एक बार फिर से वह लड़खड़ाकर गिरने को हुई, पर संस्कार ने फिर से उसे थाम लिया। वसुंधरा लड़खड़ाकर गिरने को हुई तो संस्कार ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी बाहों में आते ही वसुंधरा को एक सुकून सा मिला। इस वक्त उस पर नशा कुछ ज़्यादा ही हावी होने लगा था। उसने खुद को संस्कार की बाहों से छुड़ाया और गाड़ी के पीछे जाकर बोली, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी ठाकुर साहब, समझे आप मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो मैं क्यों जाऊं आपके साथ? संस्कार उसके पास आते हुए बोला, तो तुम ऐसी हरकतें ही क्यों करती हो कि मुझे तुम पर गुस्सा आए? वसुंधरा ने अपनी एक हथेली अपने मुंह पर रखी और उसे अपनी आंखों को छुटा करके घूरने लगी और फिर अपने मुंह से हाथ हटाकर बोली, मैंने कब आपको परेशान किया? परेशान तो आप मुझे करते हैं, आज से नहीं हमेशा से। कभी मेरे मन की बात को समझ ही नहीं पाते, हमेशा खुद ही अपने मन में सब कुछ सोच लेते हैं और फिर उसे ही सच मान लेते हैं। क्यों आपको मेरा चेहरा देखकर मेरे दिल का हाल समझ नहीं आता? संस्कार वसुंधरा से प्यार से बोला, देखो धरा, इस वक्त तुम होश में नहीं हो। हम घर चलकर बात करते हैं और घर जाकर ही मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, पर फिलहाल तो तुम घर चलो।
कहकर वो वसुंधरा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के दरवाजे की तरफ ले जाने लगा तो वसुंधरा ने झटके से खींचकर अपना हाथ उसकी हथेली के बीच से निकाला और अपनी कमर पर दोनों हाथ रख कर उसे घूरते हुए बोली, आपको मालूम नहीं है क्या कि बीवियों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। आपकी पत्नी हूँ ना मैं। वैसे तो हर वक्त पति पत्नी के नाम का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी यह नहीं पता कि पत्नी के साथ कैसे सलूक करते हैं। ऐसे खींचकर घर कौन लेकर जाता है अपनी पत्नी को। कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और जाकर गाड़ी के बोनेट पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगी। संस्कार ने जल्दी से वसुंधरा के होंठों पर अपनी हथेली रख दी, क्योंकि वह सच में बहुत ही ज़्यादा बेसुरा गा रही थी। संस्कार ने वसुंधरा पर चिल्लाते हुए बोला, वसुंधरा, मैंने बोला ना गाड़ी में चुपचाप बैठ जाओ, और तुम ये क्या कर रही हो यार। उसका गुस्सा देखकर वसुंधरा थोड़ी सी शांत हो गई, लेकिन अगले ही पल वह फिर से भूल गई कि संस्कार उससे नाराज है। अपने संस्कार खुद को छुड़ाया और गाड़ी के बोनेट से उतरकर भाग गई। वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। वह कभी इधर भागती तो कभी उधर। संस्कार बार बार उसे थाम रहा था, और बात थी कि संस्कार को हद से ज़्यादा परेशान कर रही थी। संस्कार भी उसके पीछे पीछे भागते हुए थक गया था, और बात थी कि उसकी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिरकार हार कर संस्कार ने उसे पकड़ा और अपने कंधे पर बोरे की तरह लाद लिया और फिर गाड़ी में बैठा दिया, और फिर खुद भी जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके अंदर आते ही वसुंधरा कुछ बोलने को हुई, तभी संस्कार ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और थोड़ी सी तेज आवाज़ में बोला, खबरदार धरा, जो एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो और मुझे खामोश करने के और भी तरीके आते हैं। अगर इस बार तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें अपने तरीके से चुप करा दूंगा, फिर तुम मुझे दोष मत देना। यह सुनते ही वसुंधरा एकदम सीधी होकर बैठ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा संस्कार की तरफ मोड़ लिया और उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो वह धीरे से बोला, मुझे नहीं पता था कि लोग पीने के बाद इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं। वसुंधरा ने अपने होठों से उसकी उंगली को हटाया और जल्दी से बोली, जब आपने पहली बार पी थी तब आपने कुछ नहीं किया था। मतलब आपको कुछ नहीं हुआ था। मतलब आप तो बड़े ही पहुँची हुई चीज़ हो। कहकर वो अजीब अजीब तरह के मुंह बनाने लगी, और ये देखकर संस्कार ने अपना सिर पीट लिया और सीधा होकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। वसुंधरा फिर थोड़ी देर बाद चुप हो गई, लेकिन फिर थोड़ा सा गंभीर होते हुए बोली, ठाकुर साहब, आपसे एक बात पूछूं। इस बार उसकी आवाज़ में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी और गंभीरता भी थी। संस्कार उसे इस तरह से नॉर्मल बात करते देखकर हैरान रह गया, तो वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, इतना हैरान मत होइए, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। संस्कार ने उसके चेहरे से अपनी नज़रें हटाई और कार ड्राइव करते हुए बोला, पूछो धरा। वसुंधरा, जो अब भी उसके चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी, वह बड़े ही शांत भाव से बोली, जब वह लड़की आपके इतना करीब होने की कोशिश कर रही थी तो आपने उसे खुद से दूर क्यों नहीं किया? क्या आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? संस्कार चाहता तो उसके सवाल का जवाब दे सकता था, क्योंकि उसके सवाल का जवाब इतना मुश्किल नहीं था जितना वसुंधरा को लग रहा था। लेकिन वह खामोश ही रहा, क्योंकि उसे वसुंधरा का इस तरह रिएक्ट करना बहुत अच्छा लग रहा था। संस्कार से कोई जवाब न पाकर वसुंधरा ने उससे अगला सवाल किया, आप जानते थे कि मैं वहीं होटल में मौजूद थी, फिर भी आप एक बार भी मेरे पास नहीं आए। क्या आप अब भी मेरे और अपने रिश्ते को सबसे छुपाना चाहते हैं? जानते हैं आप, मैं अपने दोस्तों को हम दोनों के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी और शायद बता भी देगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह काम तो आप भी कर सकते हैं, या शायद मैं खुद चाहती थी कि आप खुद सबको बताएं कि मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारा रिश्ता इस जन्म का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का है। लेकिन आप मेरे पास आए ही नहीं। क्यों ठाकुर साहब? क्या आप मुझे अब भी अपनी पत्नी नहीं मानते? क्या अब भी मैं आपको अपनी बीवी बनने के लायक नहीं लगती? संस्कार ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह आन नशे में ही सही बोल, लेकिन पहली बार अपने दिल की बातों को
उसके सामने रख रही थी, वो भी उन बातों को जिन्हें वह कब से सुनना चाहता था। कहीं न कहीं वह यह जानता था तो कि वसुंधरा आज भी उससे प्यार करती है और उसकी नज़रों में उन दोनों के बीच के रिश्ते की उतनी ही अहमियत है जितनी उसकी खुद की नज़रों में है। लेकिन यह सब उसके मुंह से सुन पाना उसके लिए किसी खौफ से कम नहीं था। संस्कार बार बार अपनी चोर नज़रों से वसुंधरा को देखे जा रहा था, जबकि वसुंधरा की नज़रें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। संस्कार ने अब भी कुछ नहीं कहा था और अब तो वसुंधरा भी खामोश थी। गाड़ी में उन दोनों की सांसों के अलावा और किसी भी तरह की आवाज़ नहीं थी। वसुंधरा उसके करीब खिसकी और उसकी बाह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उस पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ठाकुर साहब। संस्कार जानता था कि वह किस सवाल का जवाब मांग रही है, लेकिन फिर भी वह अनजान बनते हुए बोला, कैसा जवाब? यह सुनते ही वसुंधरा ने उसकी बाजू से अपना सिर हटाया और उसे देखकर अपनी आंखों को छोटा कर लिया और उसे घूरते हुए हल्के गुस्से से बोले, कितने बुरे हो ना आप। मैं कितनी देर से आपसे सवाल पर सवाल पूछ रही हूँ और आप हो कि जवाब देने के बजाय मुझसे पूछ रहे हो कि कैसा जवाब। उसकी बात सुनकर संस्कार हल्का सा मुस्कुराया और उसे एक नज़र देखते हुए बोला, गौर से मेरी आंखों में देखो धरा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। और मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता हूँ। तुम बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से फिट भी कर लो कि तुम मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में और मेरी आंखों में, मेरे जहन में सिवाय तुम्हारे अक्स के और कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। संस्कार वसुंधरा की आंखों में देखते हुए बोला, देने को तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहता वसुंधरा, क्योंकि मेरा मानना है कि शायद मैं शब्दों में तुम्हें वो सारी बातें ना समझा पाऊँ जो इस वक्त मेरे दिल में है और मेरी आंखों में है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी ज़िंदगी का एक ही सच है और वो यह है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी जान जगह ना कभी कोई ले पाया था और ना ही कभी कोई ले पाएगा। यह सुनते ही वसुंधरा ने संस्कार के चेहरे पर अपना हाथ लगाया और उसे अपनी तरफ कर लिया तो संस्कार ने भी झटके से कार में ब्रेक लगा दिया। उनकी कार अब सड़क के किनारे पर खड़ी हुई थी। संस्कार ने हैरानी भरी नज़रों से वसुंधरा का देखा जो बड़े प्यार से उसके ही चेहरे को निहार रही थी। यह देखकर संस्कार एक पल के लिए ठिठक गया क्योंकि आज उसकी आंखों में अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। कुछ ऐसे ही जज्बात जो उस रात वसुंधरा की आंखों में थे जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। उसका दिल उसे इस हालत में खुद के करीब आने देना नहीं चाहता था और ना दूर जाने देना चाह रहा था। वसुंधरा की एक एक हरकत के साथ संस्कार के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी सीट से खिसक कर धीरे धीरे उसके करीब हुई और फिर अपने चेहरे को उसके चेहरे के एक बेहद करीब ले आई। अब वसुंधरा ने संस्कार के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया था। उसकी आंखें बंद थी और वह बिना किसी झिझक के उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी और संस्कार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वसुंधरा के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और वो क्या करना चाह रही है, या फिर उसे सब कुछ समझ आ रहा था पर इस वक्त वो कुछ समझना नहीं चाहता था। और अगले ही पल संस्कार की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और दिल सीने से बाहर निकलने को हो गया था क्योंकि वसुंधरा के ओंठ संस्कार के ओंठों से मिल चुके थे। संस्कार के लिए यह लम्हा बेहद कीमती था। उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो गई। वो उस लम्हे को दिल से महसूस कर रहा था। आज उसके दिल को बहुत सुकून महसूस हुआ था, जैसे किसी ने उसके दिल के तपते रेगिस्तान पर प्यार की बरसात कर दी हो। लेकिन साथ ही वो ये भी जानता था कि इस सब का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वसुंधरा इस वक्त नशे में है और शायद अपनी जलन के चलते ही वो यह सब कर रही है। और जब उसे होश आएगा तो वो एक बार फिर से उससे बेहिस हो जाएगी और इस वक्त वो उसके जितने करीब है उतनी ही दूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी वह उसकी करीबी को दिल से महसूस करना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ रिएक्ट करते हुए और बिना उसे खुद से दूर करे
उन लम्हों में खो गया। कुछ लम्हों बाद जब उन दोनों की सांसें हद से ज़्यादा उलझने लगी तो वसुंधरा उससे अलग हुई और फिर एकटक उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगी, जबकि संस्कार की आंखें अब भी बंद थी। शायद वो अब भी उस सब पर यकीन करने के जद्दोजहद में लगा था जो अभी उसके साथ हुआ था। संस्कार ने कुछ पल बाद अपनी नज़रें खोली और वसुंधरा के चेहरे पर टिका दी, तो वसुंधरा ने झट से उसके चेहरे से अपनी नज़रें हटा ली और सीधी होकर अपनी सीट पर बैठकर बाहर की तरफ देखने लगी, क्योंकि संस्कार ने नज़रें मिलाने की उसकी अब हिम्मत ही नहीं थी। पहले तो संस्कार ने भी एक नज़र उसे देखा और फिर खुद में मुस्कुराते हुए वापस से गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद वह लोग अपने घर अपार्टमेंट में के बाहर थे। नशे में होने की वजह से वसुंधरा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो खुद बिल्डिंग में अंदर जा सके और फिर संस्कार को डर था कि कहीं वो यहाँ पर दोबारा से कोई हरकत ना करना शुरू कर दे, इसलिए उसने उसे चुपचाप से अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले आया। वसुंधरा ने संस्कार के गले में अपनी बाहें डाल दी और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। संस्कार ने वसुंधरा को सीधा उसके कमरे में ले जाकर छोड़ा और उसे बेड की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाओ और जाकर सो जाओ धरा, और प्लीज़ अब कुछ और मत करना। कहकर वो उसकी बात सुने बिना वहाँ से जाने लगा और फिर दरवाजे तक पहुँचकर फिर से उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, और हाँ, पहले चेंज ज़रूर कर लेना, तुम कुछ रिलैक्स फील होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं कपड़ों में सो जाओ। वसुंधरा उसके पास आई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बड़े प्यार से बोली, आप मेरी चेंज करने में हेल्प कर दो ना ठाकुर साहब। यह सुनकर संस्कार झेप गया और इधर उधर देखने लगा। उसे इस वक्त वसुंधरा की बातों से बहुत शर्म आ रही थी और फिर वो अभी ये सब करना भी नहीं चाहता था। उसने खुद को उसकी बाहों के बंधन से आज़ाद किया और वो मन ही मन खुद से बोला, धरा प्लीज़ मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ, क्यों तुम ये सब कर रही हो? मैं कैसे तुमसे नज़रें मिलाऊंगा जब तुम होश में आओगी? तुम तो यह भी नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला था और क्या होते होते रह गया। संस्कार यह सोच ही रहा था कि तभी वसुंधरा आकर उसके सीने से लग गई और उसके सीने पर अपना सिर टिकाकर बोली, जितना प्यार आप मुझे करते हैं ना ठाकुर साहब, उतना ही प्यार मैं आपको करती हूँ। ये सब सुनकर संस्कार की आंखें एक पल को बंद हो गई और मुस्कुराहट होठों पर खिल गई। संस्कार ने भी उसकी कमर पर अपनी बाहों कस दी और उनकी गहरी भूरी आंखों में झांकते हुए बड़े ही प्यार से बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो धरा तो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों खुद को और मुझे तकलीफ़ पहुंचा रही हो? क्यों हम दोनों को इन मुश्किलों से आज़ाद कर देती? वसुंधरा अपनी पकड़ उस पर कसते हुए बोली, यह तकलीफ़ तो मुझे तो उस तकलीफ़ के आगे कुछ भी नहीं है ठाकुर साहब, जो उस वक्त मुझे हुई थी जब मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया था। संस्कार उसकी गर्दन में अपना मुंह छिपाते हुए बोला, मैं जानता हूँ धरा कि वो सब तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन बीते वक्त को बीत जाने दो धरा, क्योंकि बीते वक्त को बदल पाना हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त को अच्छा बनाना तो हमारे हाथों में है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। वसुंधरा मायूसी भरी आवाज़ में बोले, तो फिर आप तब कहाँ थे जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? यह सुनकर संस्कार ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो खामोश तो था, तो वसुंधरा उससे दूर हुई और बोली, क्या हुआ? अब आप चुप क्यों हो गए ठाकुर साहब? बोलिए ना, कहाँ थे आप? और फिर अब आप क्यों आए हैं मुझे फिर से छोड़कर जाने के लिए? संस्कार उसे अपने सीने से भींचते हुए बोला, नहीं धरा नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहकर संस्कार ने उसे खुद से दूर किया और उसके माथे को चूम लिया, तो धरा ने भी उसके गालों पर किस कर ली, पर वो इससे आगे बढ़ते उससे पहले ही संस्कार बोला, तुम रेस्ट करो, अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगा तो वसुंधरा उसे फिर से रोकते हुए बोले, अरे ठाकुर साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर संस्कार उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा, तो वो बोली, पहले मुझे ये बताइए कि मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं? संस्कार बिना किसी भाव के बोला, पता नहीं। वसुंधरा अपनी कमर पर हाथ रखे हुए उसे घूरते हुए बोली, ओहो,
आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं ना, समीर का बर्थडे था आज, पता नहीं वो लोग कहाँ गए। आप मुझे इस तरह से होटल से क्यों ले आए? मैंने उन्हें बाय भी नहीं बोला। मुझे अब सबको यहाँ लाना था ना, मैं उन्हें आपसे मिलवाती और अपना घर भी दिखाती, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। कितना बुरा लगा होगा ना समीर को। बेचारा समीर मेरे बारे में ना जाने क्या सोच रहा होगा। कहते कहते उसने अपना चेहरा ऐसे कर लिया जैसे उसे कितना दुख हो रहा हो। वसुंधरा के मुंह से समीर का नाम सुनकर संस्कार को अच्छा नहीं लगा। होटल में भी समीर का वसुंधरा की केयर करना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। संस्कार ने उसकी बाँह से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दीवार से उसकी पीठ लगाते हुए हल्की सी नाराज़गी भरी आवाज़ में बोला, यह समीर कौन है और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है धरा? वो भी होटल में तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहा था और अब तुम्हारी तरफ उसकी केयर देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वह तुम्हें पसंद करता है। क्या तुम भी? कहते कहते वह चुप हो गया, क्योंकि इससे आगे कुछ कह पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यह सुनते वसुंधरा ने संस्कार से खुद को छुड़ाया और उसे हल्का सा धक्का दिया, जिससे वह उससे कुछ दूर हो गया। वो उसे गुस्से से देखने लगी, पर अगले ही पल वो खुद उसके पास आई और उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया तो संस्कार उसके बेहद करीब आ गया। दोनों का चेहरा बिल्कुल आमने सामने था और उन दोनों के चेहरों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा ही फासला था। दोनों की ही सांस एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी वसुंधरा एकटक उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मुझे कौन पसंद करता है और कौन नहीं, ना तो मुझे पता है और ना ही इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है ठाकुर साहब। मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। ये सुनते ही संस्कार हैरानी से उसे देखने लगा तो वसुंधरा उसकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर से बोली, बोलिए, करते हैं आप मुझे पसंद? संस्कार ने इस बार भी कुछ नहीं कहा तो वसुंधरा अपनी आंखों में हल्की सी नमी लाते हुए बोली, अब आप खामोश क्यों हैं? तब से तो इतना कुछ कहे जा रहे थे, लेकिन अब आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। सच कहूँ तो मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ, सिर्फ आपको। यह सुनते संस्कार की धड़कन बढ़ने लगी और वह बेचैन सा होने लगा। उसका खुद पर यह संयम खोने लगा था। उसका दिल वसुंधरा के करीब जाने के लिए कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे वसुंधरा के करीब जाने की इजाज़त भी नहीं दे रहा था। अजीब सी कसमकस में फंसा था इस वक्त वो। संस्कार ने ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके एक गहरी सांस ली और किसी तरह से खुद पर काबू किया और फिर वसुंधरा को झटके से अपनी गोद में उठा लिया और उसे बिना कुछ कहे बेड पर लिटा दिया और खुद वहां से उठने लगा। उसके हटते ही वसुंधरा बेड पर से उठने की कोशिश करने लगी तो संस्कार ने अपनी आंखों को बड़ा करके उसे घूरा तो वसुंधरा चुपचाप फिर से वहां बैठ गई। संस्कार ने उसकी अलमारी से उसका नाइट सूट निकाला और फिर उसके पास आकर उसके हाथ में देते हुए बोला, जाओ जाकर चेंज करके आओ धरा। वसुंधरा ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस नाइट सूट पर एक नज़र डाली और फिर उसे बेड पर साइड में रख दिया और संस्कार को देखते हुए अपनी गर्दन नाम में हिलाकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। संस्कार अब सच में काफ़ी परेशान होने लगा था। अब वह वसुंधरा की वजह से परेशान हो रहा था या खुद की वजह से, यह तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। इस बार वो थोड़े गुस्से में बोला, देखो धरा, मुझे परेशान मत करो प्लीज़, या पहन लो, वैसे भी बहुत रात हो गई है और मुझे कल ऑफिस भी जाना है। ये सुनते वसुंधरा का गुस्सा भड़क गया और वो मुंह फुलाते हुए बोली, तो जाइए ना, किसने मना किया है आपको? कल सुबह ही क्यों, आप अभी अपने ऑफिस चले जाइए यहाँ से। कहकर वह अपने पलंग से उठी और संस्कार को अपने दोनों हाथों से मारते हुए धक्का देकर कमरे से बाहर करने लगी। हालांकि वह बहुत धीरे धीरे से उसे धक्का दे रही थी, लेकिन संस्कार भी कदम दर कदम पीछे होता जा रहा था। जब कुछ देर तक भी वसुंधरा नहीं रुकी तो संस्कार ने जल्दी से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर उसे वापस से अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले गया। इससे पहले कि वसुंधरा बेड से उठती या कोई और हरकत करती, संस्कार ने कमरे की लाइट बंद कर दी और फिर उसके हाथ वसुंधरा के कपड़ों तक जा पहुँचे। वसुंधरा जो अब तक मचल रही थी और उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, संस्कार के हाथों का स्पर्श अपने कपड़ों पर
पाते ही वह तो जैसे बर्फ की तरह जम गई। अब वसुंधरा बिल्कुल शांत हो गई थी और उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। उसकी सांसें जैसे इस वक्त अटकी पड़ी थी, ना तो वह सांस ले पा रही थी और ना ही छोड़ पा रही थी। हालात तो संस्कार के भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन इस वक्त उसके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। उससे जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी उसके कपड़े चेंज कर दिए, वो भी वसुंधरा की तरफ देखे बिना। संस्कार और वसुंधरा दोनों की ही आंखें बंद थी। कपड़े चेंज करने के बाद संस्कार ने उसे वापस से बेड पर लिटाया और वहां से जाने लगा, लेकिन अगले ही पल वसुंधरा ने उसकी कलाई पकड़ ली तो संस्कार ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, अब सो जाओ धरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशे में हो। तुम्हें नहीं मालूम कि अभी तुमने क्या किया है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम मुझसे क्या चाहती हो। शायद मेरा दिल भी यही चाहता है। मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच की हर गलतफहमी दूर हो जाए और हम दोनों के बीच वो दूरियां हैं वो भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन इस तरह से नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी बात का कभी भी रिग्रेट हो। अभी तुम्हें होश नहीं है और मैं तुम्हारी इस हालात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। कहते कहते संस्कार की आवाज़ भारी होने लगी और वह और कुछ नहीं कह पाया और उसने अगले ही पल बेड से के साइड पर रखा हुआ नाइट लैम्प ऑन किया और वसुंधरा की तरफ देखा तो पाया कि वसुंधरा की बंद आंखों में आंसू बह रहे थे। ये देखकर संस्कार हल्का सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसने वसुंधरा के कपड़े चेंज किए हैं, इस वजह से वो उससे फिर से नाराज़ हो गई है। वो उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी धरा, मैं जानता हूँ मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया और मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। वसुंधरा ने अपनी बंद पलकें खोली और संस्कार को देखते हुए बोली, किस किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे आप ठाकुर साहब? उस वक्त कहाँ थे आप जब वो लड़का मुझे इतने गंदे तरीके से छू रहा था? जब आप मुझे यहाँ लाए थे तब आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो फिर कहाँ थे आप जब मेरे साथ यह सब हो रहा था? जानते हैं आप, उसने मुझे मारा, एक बार नहीं कई बार मारा। देखिए, कहते हुए उसने अपने गाल संस्कार के आगे कर दिए, जिसे देखकर संस्कार ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आंसू की बूंद उसके गालों पर लुढ़क आए। अब तक तो संस्कार को लग रहा था कि जैसे वसुंधरा को उस लड़के और उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वसुंधरा को तो सब कुछ याद था और वह इस वक्त बेहद दर्द में थी और यह बात संस्कार को भी बहुत दर्द दे रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों।